दोस्तों आज मैं आपको मिडिल क्लास ट्रैप के बारे में बताऊंगा और इससे एस्केप करने का तरीका भी, हमेशा की तरह दिलचस्प कहानियों और सरल एग्जाम्पल्स की सहायता से। दोस्तों मिलिए विकी के साथ। विकी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बचपन से काफी मुश्किलें देखी हैं। बचपन में ही उसके माँ बाप का तलाक हो गया था, जिसके चलते उसे उसकी माँ ने अकेले सारी मुश्किलों का सामना करते हुए पाला। विकी बचपन से देखता आया था कि पैसा न होने से कैसे हालात पैदा हो जाते हैं। कोई भी इज्जत नहीं करता, लोगों में बातों की वैल्यू नहीं होती और लोग कैसे मिसबिहेव करते हैं। उसने देखा कि लोग सिर्फ उन्हीं की वैल्यू करते हैं जो बड़े घरों में रहते हैं, लंबी गाड़ियां ड्राइव करते हैं और जो महंगे कपड़े पहन के इतरा के चलते हैं। विकी ने भी ठान लिया कि वो खुद को और अपनी माँ को समाज में इज्जत दिलवाएगा। उसने खूब मेहनत करी, दिन रात एक करके एक अच्छी नौकरी हासिल करी और उसके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हो गया। अब सोसाइटी को प्रूव करने के लिए दैट उसने लाइफ में कुछ अचीव करा है, उसका बस अमीर दिखना बाकी था, जो कि करना इजी था। बस एक महंगी गाड़ी लेनी थी, हाथ में लेटेस्ट आईफोन और सोशल मीडिया पे फ्लैशी फोटोज पोस्ट करनी थी और उसने वैसा ही किया। स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होने के कारण उसके पास फाइनेंस के काफी सारे ऑप्शंस थे। क्रेडिट कार्ड कंपनीज के सेल्समैन उसे डेली अप्रोच करते कि सर हमारी कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज करिए, हम आपको स्पेशल डिस्काउंट्स देंगे वगैरह वगैरह। और भी उसे कई सारी फाइनेंस कंपनीज की तरफ से ऑफर आते, जो कि हमेशा विकी को यही समझाने की कोशिश करते कि देखो हमारी सर्विसेज से आपको ही फायदा है, हम तो बस सेवा ही कर रहे हैं। विकी भी मिडिल क्लास थिंकिंग के इस ट्रैप में फंसता चला गया। लोन लेके चीजें खरीदना उसके लिए आम बनता गया। ये बिना अमीर हुए अमीर दिखने का सबसे इजी तरीका था और विकी को तो बस अमीर दिखने से मतलब था। लेकिन विकी इस सिंपल फैक्ट को नहीं समझ पा रहा था कि अगर उसके एक्सपेंस उसकी इनकम से ही बढ़ जाएंगे तो वो कभी भी असली अमीर नहीं बन पाएगा। लोन के सहारे हो सकता है विकी एक बड़ा घर ले ले, लग्जरी कार ले ले या और महंगे स्टफ्स खरीद ले, लेकिन वो ऐसा करके कभी भी आजादी नहीं खरीद सकता। इनफैक्ट वो तो अपनी गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है ऐसा करके। वो हमेशा अपने बॉस के लिए काम करता रहेगा, बॉस की खरी खोटी सुनता रहेगा, उसकी बात की कोई वैल्यू हो ना हो, लेकिन वो कभी भी अपने राइट्स की बात नहीं कर पाएगा, इस डर से कि कहीं उसकी नौकरी ना छूट जाए। अगर उसकी नौकरी जाती है तो वो ईएमआईज कैसे भरेगा? उसने तो कोई इमरजेंसी फंड भी नहीं रेडी किया जो उसके बुरे टाइम में उसके काम आ सके। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि वो अपनी जॉब में बना रहे, अदरवाइज वो फिर से उसी स्टेट में वापस आ जाएगा जहां लोग उसे फिर से ताने देने स्टार्ट कर देंगे और इस बार ताने और ज्यादा बुरे लगेंगे, क्योंकि विकी को तो अब तारीफें सुनने की आदत हो चुकी है। विकी अब इस मिडिल क्लास के ट्रैप में हमेशा के लिए फंस चुका है और उसका बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल लगता है। इसीलिए तो दोस्तों काफी सारे आर्टिकल्स छपते हैं जिनमें यह बताया जाता है कि मिडिल क्लास या तो जिंदगी भर मिडिल क्लास ही रह जाते हैं या फिर नीचे खिसक के गरीबी रेखा की तरफ आ जाते हैं। खैर ये फैक्ट जानने के बाद अब आप इस ट्रैप के बारे में अवेयर हो तो होप आप इस ट्रैप में फंसने की मिस्टेक नहीं करोगे और नकली अमीर बनने के चक्कर में नहीं पड़ोगे। पर दोस्तों असली अमीर बनने में कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट यही तो वो तरीका है जिससे आप एक फुलफिलिंग लाइफ जी पाएंगे, अपनी मर्जी की गाड़ी ले पाएंगे, एक शानदार घर में अपनी स्वीट फैमिली के साथ रह पाएंगे, वेकेशंस पे जा पाएंगे बिना डेट का सहारा लिए और बिना अपनी इनकम के साथ कॉम्प्रोमाइज किए। इसलिए अब हम असली अमीर या असली वेल्दी बनना सीखेंगे ऑथर टॉम कॉर्ले की मदद से। ऑथर टॉम कॉर्ले ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक रिच हैबिट्स के लिए 177 सेल्फ मेड मिलियनियर्स का इंटरव्यू करा और 128 पुअर इंडिविजुअल्स को भी स्टडी करा, ये जानने के लिए कि आखिर कौन सी ऐसी हैबिट्स या ट्रेट्स होते हैं जो कुछ लोगों को इतना इंसेनली वेल्दी बना देते हैं और कौन सी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो बाकियों की गरीबी का कारण बनती हैं। सो उनकी स्टडी कुछ ये कहती है, जिन 177 मिलियनियर्स को ऑथर ने इंटरव्यू करा उनमें से 59% एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते थे, जबकि 41% वो थे जिनकी हाउस होल्ड इनकम काफी लो थी। ऑथर लिखते हैं कि 4 तरह के वेल्दी लोग होते हैं इस आधार पे कि उन्होंने वेल्थ कैसे एक्यूमुलेट करी है। नंबर 1 सेवर इन्वेस्टर, नंबर 2 वर्तुओजर्स, नंबर 3 ड्रीमर्स और नंबर 4 कॉर्पोरेट क्लाइंबर्स। ऑथर के अकॉर्डिंग अगर आप इन चारों में से कोई सा एक रास्ता नहीं चुनते तो आपके लिए अमीर बनना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाएगा। दोस्तों अब मैं इन सब टाइप्स को लिटिल बिट एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको चुनने में आसानी हो कि आप इनमें से कौन से टाइप में फॉल करते हो या फिर इन फ्यूचर आना चाहते हो। सबसे पहले वर्तुओजोस यानी टैलेंटेड पीपल में आते हैं लॉयर्स, डॉक्टर्स, आर्टिस्ट, ऑथर्स, एथलीट्स, सिंगर्स, एक्टर्स एटसेट्रा। ये लोग काफी सारा पैसा कमाते हैं अपने टैलेंट और हार्डवर्क के दम पे, लेकिन पहले ये काफी साल स्किल्स को सीखने और उन्हें मजबूत बनाने में स्पेंड करते हैं। वर्तुओजोस अपने फील्ड के बेस्ट होते हैं जो उन्हें काफी ज्यादा पैसा कमाने में हेल्प करता है बाकी एवरेज लोगों से। अब जान लेते हैं ड्रीमर्स के बारे में। ड्रीमर्स वो होते हैं जो खुली आंखों से कोई ड्रीम देखते हैं, फिर उसे पूरा करने के लिए जो कुछ भी रिक्वायर्ड हो करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं, फिर चाहे रिस्क करियर के साथ हो, पैसे के साथ हो या टाइम के साथ, वो अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए सब करने को तैयार होते हैं।
जैसे कि बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स। अगर इनका एंटरप्राइज अच्छा चल जाता है और ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इनको बदले में अच्छा रिवॉर्ड भी मिलता है, इनकम, प्रॉफिट और कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में। ड्रीमर्स कई लंबे आवर्स के लिए काम करते हैं और कई बार अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और रिलेशनशिप के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये सबसे हार्ड पाथ हो सकता है किसी के लिए भी वेल्दी बनने का। हाउएवर जो लोग इस पाथ पे चले हैं और जिन्होंने मंजिल को हासिल किया है वो कहते हैं कि ये टोटली वर्थ इट था। देन आते हैं कॉर्पोरेट क्लाइंबर्स। ड्रीमर्स की तरह ये भी घंटों तक काम करते हैं। ऑथर लिखते हैं कि ये लोग ऑफिस में जल्दी आ जाते हैं और लेट वापस जाते हैं। अनलाइक ड्रीमर्स, ये बड़ी कॉर्पोरेट्स के लिए काम करते हैं, ना कि खुद के लिए। ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डिंग और नेटवर्किंग स्किल्स बिल्ड कर लेते हैं। ये अपनी पूरी एनर्जी कॉर्पोरेट की सीढ़ियां चढ़ने पे लगा देते हैं, इवेंचुअली जो इन्हें एक सीनियर पोजीशन अचीव करने में मदद करता है और प्रोसेस में इन्हें स्टॉक ऑप्शन या प्रॉफिट शेयरिंग जैसे पर्क्स मिल जाते हैं जो इन्हें काफी अमीर बना देता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप तीनों यानी वर्चुओसोस, ड्रीमर्स या कॉर्पोरेट क्लाइंबर्स में नहीं आते, या फिर आप रिस्क लेने के अगेंस्ट हो और साथ ही आपके पास मिडिल क्लास इनकम है, तो फिर भी आप मिडिल क्लास से ऊपर उठ सकते हो सिंपली बाय टेकिंग सेवर इन्वेस्टर पाथ। जी हाँ, आप सेव और इन्वेस्ट करके भी वेल्दी बन सकते हो। इनफैक्ट वर्चुओसोस, ड्रीमर्स और कॉर्पोरेट क्लाइंबर्स को भी सेविंग इन्वेस्टिंग के आर्ट को सीखना चाहिए, अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए और उसे मल्टीप्लाई करने के लिए। सेवन इन्वेस्टर पाथ बहुत सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। सेविंग इन्वेस्टिंग सबसे इजी पाथ है वेल्दी बनने के लिए, लेकिन ये बहुत सारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन मांगता है फॉर एटलीस्ट 10-20 सालों के लिए। सेवर इन्वेस्टर्स के पास लो या फिर जीरो डेट होता है। ये फ्रूगली लाइफ जीते हैं जिससे ये 20% अपनी इनकम का सेव और इन्वेस्ट करने के काबिल बन पाते हैं, इवन मॉडेस्ट इनकम होने के बावजूद। और ये अर्ली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले पाएं। ऑल्सो दोस्तों, अगर आप भी कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना चाहते हो तो जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए, इवन आज ही स्टार्ट करिए। जैसे कि अब्दुल कलाम जी कहा करते थे कि सक्सेस के लिए बेस्ट टाइम था येस्टरडे और सेकंड बेस्ट टाइम है टुडे, सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे। फ्री डीमैट अकाउंट्स ओपनिंग के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाइए, फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करिए और स्टार्ट करिए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आज ही। दोस्तों, आप भी सेवर इन्वेस्टर कैटेगरी में आ सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी आ सकता है, बस कुछ मिडिल क्लास हैबिट्स को बदलने की जरूरत है। ज्यादातर लोग अमीर हुए बिना अमीर दिखना चाहते हैं क्योंकि इंतजार किसी को भी पसंद नहीं है, और जब अमीर हुए बिना अमीर दिखने के ऑप्शंस अवेलेबल हो तो व्हाई नॉट। अपनी इनकम का एक पोर्शन इन्वेस्ट करना, देन सालों तक इंतजार करना वेल्थ एक्यूमुलेट होने का एक बेहद ही बोरिंग प्रोसेस है। आप कई सालों तक अपनी इनकम को शो ऑफ नहीं कर पाएंगे और ऐसा कई सारे मिडिल क्लास लोग पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास लोग अच्छा नहीं कमाते, लेकिन जितना वो कमाने में अच्छे हैं उससे भी ज्यादा वो खर्चने में अच्छे हैं। उनमें से ज्यादातर लोग सेव और इन्वेस्ट करना नहीं जानते और ना ही कंपाउंडिंग का उनको कोई क्लू होता है। उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नया स्मार्ट टीवी लेना, लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीदना और नई कार खरीदना, और वो भी सब क्रेडिट पर, जिनमें से सब डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं। देन स्लोली ये लोग खुद को डेट ट्रैप में फंसा हुआ पाते हैं और पेचेक टू पेचेक लाइफ जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में विकी के एग्जांपल में जाना, मिडिल क्लास लोगों की यह हैबिट होती है कि जैसे ही उनकी इनकम इंक्रीज होती है तो वो अपने एक्सपेंस भी इंक्रीज कर लेते हैं, जिससे ज्यादा इनकम होने के बावजूद भी महीने के एंड तक उनके पास सेव और इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं बच पाते। जबकि सेवर इन्वेस्टर लोग अपने पैसे को लेकर काफी क्लेवर होते हैं। वो कभी भी फाइनेंस कंपनीज के सेल्स पर्सन की बातों में नहीं आते। वो अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए रीड करते हैं, रिसर्च करते हैं और रियल एक्सपर्ट्स की मानते हैं, और ऐसे वो अपने लिए एक अच्छी लाइफ बिल्ड करते हैं। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं मिडिल क्लास ट्रैप के बारे में। हो सकता है आप लाइफ के उस स्टेज पे हो यहाँ आप वर्चुओसोस, ड्रीमर्स और कॉर्पोरेट क्लाइंबर्स नहीं बन सकते, लेकिन आप कभी भी सेव और इन्वेस्ट करने के लिए लेट नहीं हो। बस आपको सबसे पहले डेट से छुटकारा पाना है, डाइवर्सिफाई करना है अपने सोर्स ऑफ इनकम को, और लगन के साथ महीना दर महीना निवेश करते रहना है एटलीस्ट 1 डिकेड के लिए। और दोस्तों, ऐसे आप मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आ जाएंगे। होप करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और अपने मिडिल क्लास दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इस ट्रैप को जान पाए और इससे बाहर आ पाए। ऑल्सो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक्स पे क्लिक करके फ्री में एक डीमैट अकाउंट भी जरूर से खुलवाएं।